जाती है। तो आज सूरह कहफ पढ़ने वालों को तो बहुत लुत्फ भी आएगा और शायद पहली बार पता चलेगा कि इतने शानदार वाकयात सूरह कहफ में तो बड़े अमेजिंग वाकयात बयान हुए हैं। हाँ, हैरत अंगेज, और उसके अंदर बहुत सारी हमारे लिए इबरत भी है। बहरहाल तो ये सूरह कहफ के तहत ही वाकया है। तो क्या था, दो बंदे थे, एक मुसलमान एक काफिर। काफिर बड़ा मालदार था, उसके पास खजूरों के 2 बाग थे। उनमें अंगूरों की बेलें भी थी और जमीन पर उसने खेती भी उगा रखी थी। यानी 2 बाग, और उन दोनों बागों में 3 किस्म की पैदावार थी। लकी कितना था जरा देखिएगा उस पर, एक तरह से इनायत कितनी बड़ी थी। दिन में इनमें खजूरें भी थी, अंगूर भी थे और खेती यानी गंदुम वगैरह भी उगती थी। एक और नेमत यह थी कि बागों के बीच में एक नहर गुजरती थी, पानी का खर्चा भी नहीं था, पानी भी मुयस्सर, और 3 किस्म की खेती उगती थी। पानी पूरा मिलने की वजह से बड़े बाग भी तरोताजा थे, अंगूर भी बड़ी मिकदार में हुए, खेती भी खूब फली, खजूरें भी खूब कसरत से हुई। काफिर को बहुत सारा मालो दौलत भी दिया गया, उसके पास जनाब पैसे भी थे, चांदी भी था, सोना भी था, बागात भी थे। अब क्या हुआ, ये काफिर गरीब मुसलमान को पता है क्या कहता है, इतराते हुए। ये इतराना जो है ना, देखो कितना सख्त नापसंदीदा है। अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा, कहता है मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं और अफराद के एतबार से भी ज्यादा ताकतवर हूं। यानी मैं मालदार भी हूं, ताकत भी ज्यादा है, कबीला भी बड़ा है, खानदान भी बड़ा है, मेरे नौकर चाकर भी ज्यादा है। अब ये शेखी मारने वाला बड़ी खुशी खुशी अपने बाग में दाखिल हुआ। अब तकब्बुर से अपने बाग को देखकर पता क्या कहता है, मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, मैं गुमान नहीं करता कि ये बाग कभी फना होगा। हाँ, ये माइंड सेट आज भी लोगों का बना हुआ है। अरे भाई इतने पैसे हमारे पास, 7 पुश्ते खाए ना वो भी खत्म नहीं होती। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे अब्बा ने इतने पैसे बना लिए। लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं यार, महीने का 5 लाख रुपए खर्चा, साल के 60 लाख रुपए हैं, एक 10 साल के 6 करोड़ रुपए, 100 साल के 60 करोड़ रुपए। अरे ये तो 100 साल भी जिएंगे तो खत्म नहीं होंगे, इससे भी ज्यादा पैसे हैं। लोग कैलकुलेट करके खुश हो रहे होते हैं कि जनाब इसको तो, हमारे पास तो इतना कुछ आ गया कि सारी जिंदगी खाएं, बच्चे खाएं, पुश्ते खाएं, खत्म नहीं होना। उस काफिर ने क्या कहा था, कुरान में लिख आया ना, ये आयत में है, मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, मैं गुमान नहीं करता कि ये बाग कभी फना होगा। जो मुसलमान था ना, अगरचे गरीब था मगर ईमान की दौलत बड़ी थी उसके पास, लाजवाल दौलत थी। उसने मालदार शेखी खोरे को नसीहत करते हुए पता है क्या कहा, सुनिएगा, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला। वो कहता है तो क्या तू इसके साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मट्टी से बनाया, फिर नुत्फे से, फिर तुझे बिल्कुल सही मर्द बनाया। लाकिन्नहु वल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि वो अल्लाह ही मेरा रब है और मैं किसी को अपने रब का शरीक नहीं करता। वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त मा शाअ अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तू अपने बाग में गया तो कहता ये सब वो है जो अल्लाह ने चाहा, सारी कुव्वत अल्लाह की मदद से ही है। अल्लाहु अकबर। वो मुसलमान उसको नसीहत कर रहा है और ये पूरी नसीहत कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। फअसा रब्बी अन युतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा उस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा। तो क्या कहा उसने, अगर तू मुझे अपने मुकाबले में माल और औलाद में कम देख रहा है तो करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर अता फरमा दे और तेरे बाग पर आसमान से बिजलियां गिरा दे तो वो चटियल मैदान होकर रह जाए। औ युस्बिहा माउहा गौरन फलन तस्ततिअ लहू तलबा, या उस बाग का पानी जमीन में धस जाए फिर तू उसे हरगिज तलाश न कर सके। यानी ऐ शेखी खोरे, तू ऐसा क्यों करता है? क्या तू उस कुदरतों वाले रब का इनकार करता है जिसने मट्टी से नुत्फा बनाया, फिर उस नुत्फे से तुम्हें सही सलामत दुरुस्त आजा वाला इंसान बना दिया? कितना अच्छा होता जब तू बाग में दाखिल हुआ तो अल्लाह पाक की नेमतों का इकरार करता, इन नेमतों को अपनी फजीलत नहीं बल्कि अल्लाह पाक का इनाम जानता और उसका शुक्र करते हुए कहता माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तुम ऐसा करते तो
तुम्हारे हक में बेहतर होता, मगर तुम शेखी मारते हो, इतराते हो, मुझे गरीब और नादार समझ रहे हो। सुनो सुनो, क्या ये मुमकिन नहीं कि इस बाग पर आसमानी बिजली गिरे और सब कुछ नेस्त तो नाबूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, और मुझे तुम्हारे बाग से भी बेहतर बाग अता फरमा दिया जाए। अल्लाह अकबर। यानी वो कहता है अल्लाह पाक ने तुझे माल अता किया, मुझे गरीब रखा, ये उसकी तकसीम है, उसकी इनायत है, वो जिसे चाहे जैसे रखे, इसमें इतराने की क्या बात है। ये भी तो मुमकिन है कि तू कंगाल हो जाए, मुझे माल अता कर दिया जाए, क्या फिर ये दुरुस्त होगा कि मैं इतराऊं? नहीं नहीं, हरगिज में इतराने वाला नहीं, और इतराने वाला रब को पसंद नहीं आता, लिहाजा इतराओ नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर उस गैर मुस्लिम पर ताकत का नशा था, माल का नशा था, गुरूर और तकब्बुर था, फख्र शेखी में मुब्तला था। तकब्बुर का नतीजा क्या निकला? अल्लाह पाक का अजाब आया, उसके लहलहाते घने बाग सब तबाह हो गए, उसके दीगर मालो असबाब पर भी अजाब बरसा, उसका सब बर्बाद हो गया। अब वो हाथ बलता रह गया, और रह रहकर मुसलमान की नसीहत को याद करते हुए क्या कहता था? ये भी कुरान में लिखा है, ये भी कुरान में मौजूद है। या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता, काश मैंने इस मुसलमान की नसीहत मान ली होती। अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है वलम तकुल्लहु फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। और उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के सामने उसकी मदद करती, और ना ही वो खुद बदला लेने के काबिल था। यहां पता चलता है कि तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक का ये जो खूबसूरत जुमला है ना, काश अपने दिल पर हम नक्श कर लें। अल वलायतु लिल्लाहिल हक, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। किस बात पर तकब्बुर करें, किस बात पर इतराएं, अरे किस बात पर घमंड करें। अल वलायतु लिल्लाहिल हक, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। मेरा कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं, ये मत सोचो इतना कुछ है मेरे पास। अरे वो रब जब चाहे तुमसे ये वापस ले सकता है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, पिछले साल ही की तो बात है ना, तुर्किया में शाम में जलजला आया था, 40 सेकंड का जलजला था, 40 सेकंड के अंदर अरबोपति कंगाल हो गए, फैक्ट्रियां खत्म हो गई, घर तबाह हो गए, सेहतमंद थे माजूर हो गए, जिंदा थे कब्रों में उतर गए। सेकंड लगते हैं, सब कुछ चाह सकता है। अल वलायतु लिल्लाहिल हक, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। काश ये बात समझ आ जाए, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, जो कुछ है मेरे रब ने दिया है। माल दिया है रब ने दिया है, इज्जत दी है रब ने दी है, शोहरत दी है रब ने दी है, जो दिया है रब ने दिया है। फिर इतराना कैसा, फिर घमंड कैसा। काश ये बात समझ आ जाए। अल वलायतु लिल्लाहिल हक, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। पंजाबी शायर कहता है ना, दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। पंजाबी शायर कहते हैं जे जे चावे ते राह जांदे नू तख्त अता फरमावे, जे चावे ते राह जांदे नू तख्त अता फरमावे, जे चावे ते शाह कोलूल दर दर खैर मंगावे। यानी रब चाहे ना तो रोड पे चलने वाले, सड़क पे चलने वाले को बादशाह बना दे, और वो चाहे तो पल में बादशाह को फकीर बना दे। हमें कभी इतराना नहीं है। हदीस पाक में आता है मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आजिज़ी इख्तियार करें, तकब्बुर ना करें, इतराएं ना। कारून ने यही तो गलती की थी ना, सब कुछ था मगर आज कहां है?
जमीन के अंदर धसा दिया गया। ऐ मेरे प्यारे